श्रीनगर के टैगोर हॉल में बीजेपी की जानिब से शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया और इस दौरान ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ था। प्रोग्राम के दौरान मरकजी हुकूमत की कामयाबियों को गिनवाने के साथ साथ सीएए को लेकर भी लोगों को बेदार किया गया और इस दौरान कसीर तादाद में नौजवानों ने बीजेपी का दामन थामा। श्रीनगर के टैगोर हॉल में मुनक्किद बीजेपी के प्रोग्राम में ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ था। प्रोग्राम का मकसद श्रीनगर के लोगों को सीएए के तई बेदार करना था, लेकिन बात निकली तो कई मुद्दों पर चर्चा हुई। सीएए के साथ साथ आर्टिकल 370 हटाए जाने की भी बात हुई। बीजेपी के सीनियर लीडर अविनाश रॉय खन्ना ने कहा कि बीजेपी कोई भी ऐसा काम नहीं करेगी जो मुल्क के अवाम के खिलाफ हो। अविनाश रॉय खन्ना ने कहा कि इलेक्शन के वक्त लोगों से वोट मांगते हुए जो कमिटमेंट किए गए थे, बीजेपी उन्हीं को पूरा कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी ने जो इस टर्म में निर्णय लिए हैं, अपने एजेंडे को और अपने जो कमिटमेंट थी, चाहे वो 370 की थी, चाहे वो 3 तलाक की थी, आज सीए के बारे में जो है उसको हमने पूरा किया है। भारतीय जनता पार्टी, मैंने जैसे अपने भाषण में कहा, ऐसा कोई काम नहीं करेगी जिसमें कोई देश का नुकसान हो। वही काम करेगी जो देश हित में होगा और देश के फायदे में और जनता के फायदे में होगा। दूसरा जो आपने बात कही है, आज मैं समझता हूं कि ऑपोजिशन पार्टीज को भी एक रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन पार्टीज का रोल अदा करना चाहिए। उनको अफवाह फैलाकर गलत परसेप्शन पैदा कर देश का नुकसान नहीं करना चाहिए। बीजेपी के लीडरान ने सीएए पर लोगों को बेदार किया और कहा कि इसे लेकर लोगों को गलत जानकारी दी जा रही है और मुसलमानों को वर्गलाने की कोशिश हो रही है ताकि मुल्क का माहौल खराब हो। बीजेपी युवा मोर्चा के सदर एजाज मीर ने कहा कि कश्मीर के नौजवान सीएए के साथ हैं। मुसलमानों को एक हिसाब से वर्गलाया जा रहा है देश भर में, कई पार्टियों के द्वारा, कई एजेंसियों के द्वारा, कई लेफ्ट के द्वारा। ये एक क्लियर मैसेज आनी चाहिए पूरे देश को कि जिस प्रकार से बाकी देशों में, बाकी स्टेटों में सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट को लेकर समर्थन हो रहा है, कश्मीर का नौजवान भी उस एक्ट को लेकर समर्थन कर रहा है। और जो हमारे हिंदू शरणार्थी भाई है जो बाकी 3 देशों से यहाँ आ रहे हैं, उनका हम लोग वेलकम करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और आने वाले टाइम में हम लोग चाहते हैं कश्मीर भी आने वाले टाइम में जो हिंदुस्तान का हिस्सा है और मजबूती के साथ जुड़े, उसके लिए हम लोग कार्य करेंगे। इतना ही नहीं, इस शानदार प्रोग्राम के दौरान ही कश्मीर के कई नौजवानों ने बीजेपी का दामन थामा। नौजवानों के लगातार बीजेपी में शामिल होने से खुश बीजेपी लीडरान की माने तो पार्टी रियासत में काफी मजबूत होती जा रही है। अविनाश रॉय खन्ना की माने तो पढ़े लिखे नौजवान बीजेपी के काम से मुतासिर हैं। आज भारतीय जनता पार्टी और भारतीय युवा मोर्चा द्वारा एक इस टैगोर हॉल में बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, जिसमें पढ़े लिखे नौजवान भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसीज़ को देखते हुए, देश के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को देखते हुए जहां पर पार्टी में शामिल हुए हैं। यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में पिछले 2 सालों से कई बड़े सियासी और तारीखी फेरबदल हुए हैं। एक तरफ इंतखाबात से पहले जहां तीसरा महाज बनाने की बातें सामने आ रही हैं, तो दूसरी जानिब कश्मीर में बीजेपी मजबूत होती नजर आ रही है। इससे साफ जाहिर है कि कश्मीर की आवाम अब एनसी और पीडीपी की सियासत को नकारने का मन बना रही है। हालांकि सियासत में कुछ भी फाइनल नहीं होता। हो सकता है नजरबंदी हटने के बाद फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती अपनी अपनी पार्टियों में जान फूंकने की कोशिश नए सिरे से करें। जी मीडिया के लिए श्रीनगर से खालिद हुसैन की रिपोर्ट। मरकजी वजीर फग्गन सिंह कुलस्ते ने पुंछ में पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम के तहत अलग अलग तकरीबात में हिस्सा लिया और कई तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। फग्गन सिंह कुलस्ते ने अजोत गांव में ग्रामीण हाट की संग बुनियाद रखा और साथ ही पुंछ स्पोर्ट्स स्टेडियम में मल्टीपर्पज इंडोर हॉल का इफ्तिताह किया। इस दौरान बड़ी तादाद में मकामी खिलाड़ी मौजूद रहे, जिनसे मरकजी वजीर ने मुलाकात की। एक बाजार सेट का आधारशिला रखा गया है। दूसरा, उसके अंदर कुछ अलग अलग आइटम्स है जो हमारे वहाँ पर कुछ कनेक्टिविटी, कुछ कम्युनिटी सेंटर्स का है। एक पब्लिक मीटिंग का कार्यक्रम भी हुआ और एक इंडोर स्टेडियम आप देख रहे हैं लगभग 4.25 करोड़ की लागत से, जिसका अभी ओपनिंग हुआ है। और सेकंड, ये इससे ग्राउंड का जो अलग कुछ पार्ट है, चेंजिंग रूम्स वगैरह बनाए गए। इस प्रकार के नए
आयाम की तरफ हमारा ये जम्मू कश्मीर और विशेषकर जिला आगे बढ़ रहा है। और इसी दृष्टि से आज केवल इसी उद्देश्य को लेकर के यहाँ आना हुआ है। और वहीं मरकजी वजीर कृष्णपाल सिंह गुर्जर ने भी पुंछ में पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने लोगों से मुलाकात करते हुए आर्टिकल 370 हटने वाले के बाद जो फायदे मिल रहे हैं उनकी जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कई तरक्याती प्रोजेक्ट्स का भी इफ्तिताह किया। आम लोगों से मुलाकात कर मरकजी वजीर ने उनकी परेशानियां सुनी। मंडी गगड़िया सड़क के संग बुनियाद रखने के बाद मरकजी वजीर कृष्णपाल सिंह ने आवाम से खिताब करते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर को फिर से रियासत का दर्जा दिया जाएगा। ये वजीर आजम पहले ही साफ कर चुके हैं। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री की एक ही सोच है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और जम्मू कश्मीर भी हमारा एक अभिन्न अंग है। लेकिन मैं ईमानदारी के साथ कहने आया, प्रधानमंत्री जी का पूरा फोकस जैसे नॉर्थ ईस्ट पे है, ऐसी जम्मू कश्मीर के विकास पर है। आजादी के बाद जो विकास जम्मू कश्मीर का होना चाहिए था, आप आत्मचिंतन करें, आत्मा पर आधार रखें, क्या वो विकास जम्मू कश्मीर का होगा? देश के दूसरे राज्यों का खूब विकास होगा। ईमानदारी ये है, सरकार कोई भी नहीं हो, लेकिन सरकार में बैठे लोगों के मन में जो चीज जम्मू कश्मीर के लिए होनी चाहिए वो चीज उन्हें कहीं नजर नहीं आती। जो पैसा विकास के लिए जम्मू कश्मीर के लिए आता जो आता था वो कुछ परिवारों के जेबों में चला जाता था, जमीन पर गांव और गली तक नहीं पहुंचता। और आइए बात कर लेते हैं यौम जमहूरिया की तैयारियों की। जम्मू कश्मीर में भी मुल्क के बाकी हिस्सों की तरह यौम जमहूरिया की तैयारियां जोर शोर से की जा रही है। दरअसल श्रीनगर के शेर कश्मीर स्टेडियम में आज फुल ड्रेस रिहर्सल की परेड की गई, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। परेड की सलामी सूबाई कमिश्नर बशीर अहमद खान ने ली और इस दौरान आर्म्ड पुलिस के जवानों ने भी इस परेड में शिरकत की। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने रंगारंग प्रोग्राम में हिस्सा लिया। सर्दी होने के बावजूद भी परेड में हिस्सा लेने वाले बच्चों को देखकर लग रहा था कि उन पर सर्दी का असर कम, मुल्क परस्ती का जज्बा ज्यादा असर कर रहा है। नाम रिया है और मैं जम्मू से आई हूँ और यहाँ पे मैं पहली बार ही आई हूँ श्रीनगर यहाँ परफॉर्म करने के लिए। और आज हमारी फुल ड्रेस रिहर्सल है तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। तो यहाँ की जो ब्यूटी है वो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है, तो हमें बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है और हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं आज के परफॉर्मेंस को लेके। और आपको पता ही है यूटी बनने के बाद ये हमारा फर्स्ट रिपब्लिक डे है, तो मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है। से पूरे भारतवर्ष को रिपब्लिक डे की हार्दिक शुभकामनाएं बोलती हूँ। और आज हम सब यहाँ पे 26 पे परफॉर्म करने आए हुए हैं। आज हमारे पूरे ग्रुप की फुल ड्रेस रिहर्सल है एंड आप देख ही रहे हो कि बच्चों में बहुत ज़्यादा जोश है और सभी बहुत खुश हैं। और कश्मीर में आके कश्मीर की वादियों को देख के एंड वी आर वेरी हैप्पी एंड वी फील रियली वेरी प्राउड टू आवर सेल्फ टू। तो खुद ही आज ड्रेस जो फुल ड्रेस रिहर्सल यहाँ थी वो तो आपने खुद ही देख ली। काफ़ी कलरफुल फंक्शन है ये और मुझे उम्मीद है कि जो परसों की मेन फंक्शन होगी बहुत ज़्यादा कलरफुल होगी और इसका सब ने बहुत अच्छी तैयारी की है। चाहे वो स्कूली बच्चों, इस दफ़ा आपने देखा होगा कि जो स्कूल के बच्चे हैं उन्होंने बढ़ चढ़ के बड़ा हिस्सा लिया है और कई स्कूल के परेड कंटीजेंट भी हैं और कल्चरल प्रोग्राम्स में भी हिस्सा लिया है। फोर्सेस ने बड़ी अच्छी परेड की आज भी फुल ड्रेस रिहर्सल पे भी और ओवरवेलमिंग रिस्पांस लगता है मुझे। सिक्योरिटी के क्या इंतजाम? वो सिक्योरिटी के इंतजाम जितने लेने हैं जैसे तो उसके लिए एक SOP है वो ऑलरेडी ली जाती है, वो मैं यहाँ डिटेल आपको क्या बताऊँ। आर्टिकल 370 के अहम प्रोविजंस को खत्म किए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में पहले यौम जमहूरिया के जश्न की तैयारियां की जा रही है। जुमे को जम्मू के मौलाना आज़ाद स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल मुनाकिद की गई, जहां पर गवर्नर गिरीश चंद्र मुर्मू 26 जनवरी को परचम कुशाई करेंगे और मार्च पास्ट की सलामी लेंगे। आज डिवीजनल कमिश्नर संजीव वर्मा ने मार्च पास्ट की सलामी ली और प्रोग्राम के दौरान जम्मू में स्कूली बच्चों ने कई रंगारंग और कल्चरल प्रोग्राम पेश किए। यूटी बनने के बाद ये हमारा पहला रिपब्लिक डे है यहाँ पर और यूटी बनने के बाद ही यहाँ पर बहुत सारी इनॉग्रेशन हुई है। ये क्रिकेट ग्राउंड है, इसकी 17
जनवरी को ही इनॉग्रेशन हुई है इसी ग्राउंड की, और यहाँ पर ही अब ये रिपब्लिक डे कराया जा रहा है। तो इसको इतने अच्छे से मेंटेन किया गया है कि यहाँ पर बहुत ही अच्छा परफॉर्म करने का मजा आ रहा है। सब कुछ, हर एक फैसिलिटी दिन बर दिन जो है बेटर होती जा रही है, डेवलपमेंट होती हुई दिख रही है। हमें बड़ी खुशी है कि हमारी यूटी बन गई है, और अब इसमें जो डेवलपमेंट हमें स्टेट में नहीं मिली वो अब हमें देखने को मिल रही है। तो हम और उम्मीद करते हैं कि हमें और ऐसे ही स्टेडियम मिले, जैसे कि अभी एक ही 23 को 22 को शायद और एक स्टेडियम यहाँ पर, यहीं पर एक जगह है, वहाँ पर भी इनॉग्रेशन हुई है उसकी। हमारे जो चीफ गेस्ट आए थे, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, बहुत बड़े मिनिस्टर हैं, उन्होंने यही बोला कि ऐसे हमें इंडोर और आउटडोर जो स्टेडियम्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे। हमारी पूरी पुलिस के पुलिस की तरफ से बड़े अच्छे इंतजाम अरेंजमेंट किए हुए हैं सिक्योरिटी के। पूरा जो एमए स्टेडियम है इसको इसमें गार्डें लगी हुई हैं चारों तरफ। इसकी जो पेरीमीटर सिक्योरिटी है उसको पूरी सीआरपीएफ की गार्ड लगे हुए हैं। उसके बाद हमारी चेकिंग फ्रिस्किंग, मल्टी लेयर चेकिंग फ्रिस्किंग है पूरा साइंस कॉलेज की तरफ से और मेन स्टेडियम के मेन गेट की तरफ से। इसमें हम जो हमारे गैजेट सिक्योरिटी गैजेट्स होते हैं उनसे भी चेकिंग हो रही है, एंटी सबटाइज चेक चल रहा है, और पूरा स्टेडियम जो है इसको अच्छे तरीके से गार्ड किया गया है। और उसके साथ ये इंश्योर किया गया है कि जितने भी सिटीजन हैं, बच्चे हैं, वो आराम से अंदर आएँ, किसी को कोई दिक्कत ना हो। तो आज मतलब वेल प्लान सिक्योरिटी का इंतजाम है, मल्टी लेयर सिक्योरिटी है, और हमने इंश्योर किया है कि मतलब ये फंक्शन जो है स्मूथली और सक्सेसफुली जो है कंडक्ट किया जाए। तो हर तरफ यौम जमहूरिया की तैयारियां चल रही हैं। उधर गांधरबल में भी फुल ड्रेस रिहर्सल मुनाकिद किया गया। इस दौरान एडीसी फारूक अहमद बाबा ने मार्च पास्ट की सलामी ली। सिक्योरिटी एहलकारों के अलावा स्कूली बच्चों ने भी रिहर्सल में शिरकत की। इसके अलावा बांदीपुरा के एसके स्टेडियम में फुल ड्रेस रिहर्सल का एहतमाम किया गया। इस दौरान एडीसी बांदीपुरा जहूर अहमद मीर खासतौर पर मौजूद रहीं। फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ, आईआरपी और जेके होम गार्ड के जवानों के साथ साथ एनसीसी कैडेट्स ने भी हिस्सा लिया। मकामी तालीमी इदारों से बच्चों ने भी कल्चरल प्रोग्राम पेश किए। उधर कुपवाड़ा के जिला पुलिस लाइन में फुल ड्रेस रिहर्सल का एहतमाम किया गया। इस दौरान एडीसी नजीर अहमद लोन ने परचम कुशाई कर मार्च पास्ट की सलामी ली। इस दौरान एडीसी ने 26 जनवरी की अहमियत पर अपना बयान दिए, और वहीं प्रोग्राम के दौरान स्कूली बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रोग्राम का मुजाहरा किया। भद्रवाह में भी यौम जमहूरिया के मद्देनजर फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया है, और इस दौरान तहसीलदार जीशान ताहिर बतौर मेहमान खुसूसी प्रोग्राम में शिरकत करने पहुंचे। उनके अलावा भद्रवाह के एएसपी राज सिंह गौरिया, एसडीपीओ आदिल रिसू भी मौजूद रहे। परचम कुशाई के दौरान यहां पर उसके बाद तहसीलदार जीशान ताहिर ने मार्च पास्ट की सलामी ली। इस दौरान स्कूली बच्चों ने एक से बढ़कर एक प्रोग्राम का मुजाहरा करते हुए मौजूद लोगों का दिल जीत लिया। बहुत अच्छी तैयारी है, बच्चों में बहुत जोश व खरोश है। आज आपने देखा फुल ड्रेस रिहर्सल चल रही है, परेड की रिहर्सल होगी है, कल्चरल प्रोग्राम्स की रिहर्सल चल रही है। इस बार हमारी तकरीब मुझे लगता है 3-4 घंटे की तकरीब रहेगी 26 जनवरी को। और जो जितने भी महकमा जात थे जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी गई थी वो मौजूद है, आज अपनी कार्रवाई कर चुके हैं। और हमें उम्मीद है आज शाम तक हम सारी अपनी तैयारियां कर लेंगे ताकि 26 की जो सुबह है हम अपनी पूरी शान व शौकत के साथ 26 जनवरी का जो झंडा लहरा जाएगा वो लहराएंगे। पुंछ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में भी यौम जमहूरिया की परेड की फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद किया गया, जिसमें शदीद सर्दी होने के बावजूद भी सैकड़ों की तादाद में स्कूली बच्चों और सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों ने हिस्सा लिया। तस्वीर आप देख सकते हैं जहां पर तमाम बच्चे स्कूल के नजर आ रहे हैं, और इस दौरान यहां पर परचम कुशाई की गई और साथ ही परेड की सलामी भी लेते हुए नजर आए। कुछ ऐसी ही तस्वीरें डोडा से भी देखने को मिली है, जहां पर स्पोर्ट्स स्टेडियम में एडीसी किशोरी लाल शर्मा ने परचम कुशाई की और फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान मार्च पास्ट की सलामी ली। किशोरी लाल शर्मा ने यौम जमहूरिया पर मनाए जाने को लेकर जो कई प्रोग्राम हैं उनको लेकर जानकारियां दी है। यह आज 24 जनवरी है। आज हम फुल ड्रेस रिहर्सल कर रहे हैं। जो 26 जनवरी के दिन प्रोग्राम होगा उसकी फुल ड्रेस रिहर्सल आज यहाँ पे थी, जिसमें पूरा कार्यक्रम जो 26 जनवरी को होगा जिस तरह से वहाँ उस दिन होगा बिल्कुल उसके हूबहू आज यह फुल ड्रेस रिहर्सल थी। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 खत्म किए जाने के बाद लगातार रोजगार के मौके पैदा किए जा रहे हैं। जम्मू के गुलशन ग्राउंड में इन दिनों ख्वातीन पुलिस की वर्दी पहनने के लिए दौड़ लगा रही है। रिपोर्ट देखिए।
एक्सपीरियंस बहुत बेटर रहा। सबसे पहले तो मैंने प्रैक्टिस विदाउट प्रैक्टिस आई हूँ। ये था कि अपने आप पे कॉन्फिडेंस था मुझे, और यहाँ तक बात की है कि मतलब गर्ल्स को कुछ ऐसा लगता है कि मुझे मतलब अचीव नहीं करना है, तो बेस्ट है जॉब। अगर आप छोटे लेवल से मतलब हाई आगे बहुत अच्छे फॉर्म्स लगते हैं, इसके बाद ऐसा ही उसके लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। तो यही है कि छोटी सोच से थोड़ी बड़ी और अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखना है सबसे पहले। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे यही है, मैंने आपको बताया जैसे कि कॉन्फिडेंस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस मैटर करता है। देश की सेवा सबसे पहले देश ही है, और अपने से बेस्ट ही दूंगी, ताकि कोई भी ऐसे प्रॉब्लम आ जाए तो सबसे पहले आगे जाऊंगी, अपने आप को सबसे पहले आगे रखूंगी। अगर यहाँ पे हमें ये अचीवमेंट मिल रही है तो काफ़ी मतलब अच्छा है, और सबसे बेटर की पहली बात की प्राउड फील हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा इसमें। ये है कि लड़कियों के लिए कुछ अच्छा ही किया सरकार की तरफ से कि हाँ, लड़कियों को भी कुछ आगे बढ़ने के लिए कुछ करना चाहिए अपनी लाइफ में। नहीं तो बॉयज़ को फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, सभी लड़कियों को कोई पूछ ही नहीं रहा, तो इसलिए इन्होंने ये निकाली है जो भर्ती लड़कियों के लिए बहुत अच्छी है। इसमें मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा। सरकार को तो बहुत बहुत धन्यवाद। फिजिकल टेस्ट में पूरी ट्रांसपेरेंसी रखी गई है, सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। दौड़ लगा रहे उम्मीदवारों की टाइमिंग रिकॉर्ड की जा रही है। इसके लिए उम्मीदवारों के पैरों पर चिप भी लगाई गई है, यानी बेईमानी की कोई गुंजाइश नहीं है। ये महिला बटालियन की जो यहाँ पे भर्ती चल रही है, 20 को हमने इसको स्टार्ट किया सोमवार को, और बहुत अच्छा रिस्पांस। 21,000 टोटल एप्लीकेशंस जो हैं हमारे पास आई, और 80% अटेंडेंस जो है वो यहाँ हो रही है। लड़कियों में बहुत ज़्यादा उत्साह है। मैं कुछ कैंडिडेट से खुद भी मैंने वार्तालाप उनके साथ किया, और बहुत ज़्यादा जिज्ञासा जो है वो नज़र आ रही है कि ये लड़कियां जो हैं ये खाकी यूनिफॉर्म पहने, जम्मू कश्मीर पुलिस का हिस्सा बने और देश की सेवा कर सकें। ट्रांसपेरेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस के अंतर्गत ये भर्तियां हो रही है, जिसमें मानव इंटरवेंशन जो है, ह्यूमन इंटरवेंशन जो है वो बहुत कम है। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। सीसीटीवीज़ में हर प्रोसीडिंग जो है वो सीसीटीवी में हो रही है। इसमें रनिंग की इंडिविजुअल टाइमिंग्स जो हैं वो रिकॉर्ड हो रही हैं, और इसलिए इसमें किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी या किसी को फेवरेटिज्म या ये सब, उसका कोई स्कोप नहीं है। और ये बच्चियां भी ये सब जानती हैं, इसलिए एक सुनहरा अवसर है। एक मेरिटोरियस जो कैंडिडेट्स हैं उनकी सिलेक्शन इसमें की जाएगी। जरूरी डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन के बाद हाइट टेस्ट किया गया। हाइट टेस्ट के बाद उम्मीदवारों से गोले फेंकवाए गए। और आखिर में दौड़ हुई, जिसमें कामयाब उम्मीदवारों के चेहरे पर थकावट से ज्यादा खुशी थी। सर मेरे को बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी मतलब मेरी यहाँ पे मेरे को अच्छा लगा कि मेरे घर वालों ने, और मैं उनका शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उन्होंने मेरे को यहाँ भेजा। मेरे पेरेंट्स मतलब बहुत ही, अगर मैं अभी मतलब हो गया है सब कुछ तो बहुत खुशी हो रही है, खुशी हो रही है कि अच्छा हुआ, सब कुछ सिलेक्ट हो गया। सर मैं बहुत अच्छे से सेवा करूँगी पुलिस में, मतलब अभी 2 बटालियन जाएगी यहाँ से, तो मतलब मैं अच्छे से सेवा करूँगी देश की। मैं और भी ये बोलती हूँ कि सभी लोग अपनी लड़कियों को यहाँ पे भेजें और लड़कियों को भी आगे बढ़ने का मौका दें, ताकि वो भी आगे निकल कर कुछ कर सकें। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मैं उनका कि वो हम लड़कियों को यहाँ तक आगे लेके आ रहे हैं। ओके, थैंक यू। तरफ से पूरी कोशिश करूँगी, और मतलब मेरे घर वालों ने, मेरे ससुराल वाले मुझे पूरा सपोर्ट किया, मेरी फैमिली मुझे पूरा सपोर्ट करती है। मेरे बच्चा भी है 2 साल का। भर्ती होने के बाद अच्छी तरह से देश की सेवा करूँगी। मैं सभी पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि वो भी अपनी लड़कियों को आगे बढ़ने का टाइम दे। आजकल लड़का लड़की के बराबर है, उनको मतलब एक नज़र से देखना चाहिए लड़का लड़की को। कई पेरेंट्स सोचते हैं कि हम लड़की को नहीं भर्ती करवाना चाहते, मतलब बेल्ट की नौकरी में नहीं जाने देंगे, ऐसी मतलब ये उनका गलत फहमी है। आपको बता दें कि जम्मू, सांबा, कठुआ, राजौरी और पुंछ जिलों के लिए 2 बॉर्डर बटालियनों की तकर्रुरी होनी है। कुल 1350 ओहदों के लिए पुलिस महकमे के पास 30,000 से ज्यादा एप्लीकेशन आई है। हर दिन 1,500 उम्मीदवारों की दौड़ और फिजिकल टेस्ट लिए जा रहे हैं। पुंछ जिले के 5,921 उम्मीदवारों के लिए राजौरी जिला पुलिस लाइन में 4 से 7 फरवरी तक इनकी दौड़ होगी। वहीं राजौरी जिले के लिए
2934 नौजवानों ने अर्जी दी है। 8 और 10 फरवरी को इनकी दौड़ राजौरी पुलिस लाइन में ही होगी। कठुआ जिले में 3298 नौजवानों की दरखास्त आई है। इनकी रिक्रूटमेंट जम्मू गुलशन ग्राउंड मैदान पर 24 और 25 फरवरी को होगी। सांबा जिले में 4662 नौजवानों ने अर्जी दी है। इनकी रिक्रूटमेंट का अमल जम्मू में ही 26 से 28 फरवरी को होगा। जम्मू जिले में 15,888 नौजवानों ने अर्जी दी है। 29 फरवरी से 31 मार्च तक जम्मू में ही इनकी दौड़ होगी। जम्मू से जतिंदर नूरा की रिपोर्ट, जी सलाम। बांदीपुरा के सरहदी इलाके गुरेज से ताल्लुक रखने वाले कई बाशिंदों ने इंतजामिया से मुतालबा किया है कि इलाके के लिए चॉपर सर्विस का फौरी तौर पर इंतजाम किया जाए। वाज़ेह हो कि मौसम सरमा के सबब तकरीबन 6 महीने तक इस इलाके का ज़मीनी राब्ता बैरूनी दुनिया से मुकम्मल तौर पर मुनक़ता रहता है और ऐसे हालात में मुकामी लोगों के सामने रोज़मर्रा की ज़िंदगी बसर करना एक बड़ा चैलेंज होता है। लोगों को शदीद मुश्किलात का भी सामना करना पड़ता है, लिहाजा इनकी तरफ से मुतालबा किया गया। हमें लगभग हो गया 1 महीना इधर, तो हमें कोई जहाज का कोई सर्विस है नहीं। हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमें जहाज मिलना चाहिए कि हम अपने वतन पहुँचे। तो हम बहुत इस चीज़ से डीसी साहब से भी हमें अरेस्ट किया था। अब डीसी साहब ने बोला है कि जहाज के बारे में तो आज करेंगे कुछ। अभी हम इंतज़ार करते इसी बारे में। आपकी वसालत से हम कोशिश करते हैं कि हमारा मसला है। हमने आज तक बहुत ये चीज़ डिमांड की, और अफसोस से हमारी डिमांड कोई सुनता नहीं है। हम तो आज पिछले 2 महीने से सफ़र कर रहे हैं यहाँ बांडीपुरा में आके। हमें हेली की परेशानी हुई है। हेली आप मेहरबानी करके, हम डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं और डीसी साहब से हमने बात भी की। अभी उन्होंने कहा कि हम हेली का इंतज़ाम करेंगे। तो वहाँ लोग सफ़र कर रहे हैं, वहाँ बीमार भी हैं, कोई लोग पेशेंट भी हैं। तो हमें मेहरबानी करके कि हमारे स्टूडेंट फंसे हुए गुरेज में भी हैं, यहाँ टीचर हैं, उनको वहाँ गुरेज जाना है, वो परेशान हैं। तो मेहरबानी करके हमें हेली सर्विस की कोई इंतज़ाम किया जाए तो हम गुरेज जा पाएँ।